सिनेमा रिलोडेड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2009 की एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म दिखाऊंगा जिसका शीर्षक है कास्टअवे ऑन द मून। सियोल शहर में किम सेयोंग ग्यून का बुरा समय चल रहा है। उसने अपनी नौकरी खो दी है, उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे रिश्ता तोड़ दिया है और वह कर्ज में डूब रहा है। इसलिए वह नदी में कूदने का फैसला करता है। हालांकि मरने के बजाय वह शहर के पास एक तट पर किनारे पर आ जाता है। यह देखते हुए कि डूबने से काम नहीं चला, वह सोचता है कि प्रसिद्ध 63 बिल्डिंग से कूदना अधिक प्रभावी होगा। लेकिन जब वह शहर वापस जाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि वह एक ऐसे द्वीप पर है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उसका सेलफोन काम नहीं कर रहा है, इसलिए वह उसे सूखने के लिए धूप में छोड़ देता है और फिर कुछ पुराने अखबारों से खुद को ढककर सो जाता है। सुबह में वह एक नौका के गुजरने की आवाज से जाग जाता है, इसलिए सेयोंग ग्यून उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है। लेकिन उसे देखने वाला एकमात्र यात्री सोचता है कि वह केवल नमस्ते कहने के लिए हाथ हिला रहा है। रेत पर मदद लिखने के बाद वह अपना फोन फिर से आजमाता है और पाता है कि यह फिर से काम कर रहा है, लेकिन इसमें मुश्किल से कोई बैटरी बची है, इसलिए उसे सावधान रहने की जरूरत है। उसका पहला कॉल 911 पर है, जो सोचते हैं कि वह उन्हें मजाक में फंसा रहा है जब वह कहता है कि वह पुल के पास एक द्वीप पर है, इसलिए वे उससे बात करना बंद कर देते हैं। इसके बाद वह अपनी पूर्व प्रेमिका को कॉल करता है, जो उसे याद दिलाती है कि वह उससे बात नहीं करना चाहती है, और वह भी फोन काट देती है। इससे पहले कि वह दूसरा कॉल कर पाता, उसे एक टेलीमार्केटर से कॉल आती है जो मदद के लिए उसके अनुरोध को नहीं सुनती और उसे कुछ बेचने की कोशिश करती रहती है जब तक कि फोन की बैटरी खत्म नहीं हो जाती। अब उसका एकमात्र विकल्प नदी को तैरकर पार करना है। जब पानी जम रहा हो तो यह आसान काम नहीं है। सेयोंग ग्यून फिर भी कोशिश करता है और जल्द ही एक बड़ी गलती साबित होती है। उसने कभी ठीक से तैरना नहीं सीखा। जब वह डूबता है तो उसके दिमाग में उसके जीवन के सभी निराशाजनक क्षण आते हैं। उसके पिता उसे सिखाने के बजाय उसे तैरना न आने की वजह से निराश होना, कई असफल जॉब इंटरव्यू, उसकी गर्लफ्रेंड का उससे रिश्ता तोड़ना और वह आकर्षक विज्ञापन जिसकी वजह से उसे लोन मांगना पड़ा। जब वह किनारे पर लौटता है तो ये यादें उसे एहसास कराती हैं कि वापस जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके पास लौटने के लिए कोई जिंदगी नहीं है। इसलिए वह अपनी टाई को पेड़ से लटकाकर सब कुछ खत्म करने की कोशिश करता है। जब वह ऐसा करने वाला होता है तो उसे सिविल डिफेंस से अलार्म सुनाई देता है जो अर्धवार्षिक अभ्यास चला रहा है। वह सोचता है कि शायद उसे यह सब खत्म होने के बाद करना चाहिए, और कुछ सेकंड के लिए टाई से संघर्ष करने के बाद जब उसका शरीर उसे याद दिलाता है कि उसे खुद को राहत देने की जरूरत है तो वह उसे पीछे छोड़ देता है। वह शौच के लिए जंगल में और अंदर चला जाता है और वहां बैठते समय उसे कुछ साल्विया फूल मिलते हैं, जिनमें से वह कुछ पंखुड़ियां लेकर उनका साल्विया चूसता है। वे इतने मीठे होते हैं कि उसे रोने पर मजबूर कर देते हैं और वह तय करता है कि वह जल्दी ही सब कुछ खत्म नहीं करेगा। नदी का पानी पीने के बाद, जिसका स्वाद अच्छा नहीं होता, वह कुछ मशरूम खाता है और कुछ लकड़ियों का उपयोग करके आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन यह काम नहीं करता। इसलिए वह अपने पास मौजूद लाइटर का उपयोग करता है। जब रात होती है तो वह एक अच्छी आग जलाकर खुद को गर्म रखता है और अपने बटुए में क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अपने पुराने जीवन को देखता है। फिर वह शहर में चिल्लाना शुरू कर देता है, यह महसूस करते हुए कि कोई भी उसे सुन या देख नहीं सकता है। इसलिए वह अपनी पैंट उतारता है और अपने कूल्हों को हिलाता है, क्योंकि वह दुनिया को बताता है कि द्वीप पर उसका जीवन बहुत सरल है। अगली सुबह वह द्वीप के चारों ओर घूमना शुरू कर देता है ताकि वह सभी उपयोगी कचरा इकट्ठा कर सके जो उसे मिल सकता है। कपड़े धोने के डिटर्जेंट की एक बोतल लेने के बाद उसे एक बत्तख के आकार की नाव मिलती है, जिसे वह खींचकर उस स्थान पर वापस ले जाता है जहां वह बैठा हुआ है और उसमें भूसा भर देता है, जिससे वह सोने के लिए एक आरामदायक और सुरक्षित स्थान बन जाता है। अगला कदम मशरूम के अलावा खाने के लिए कुछ ढूंढना है, जो सुनने में जितना मुश्किल लगता है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल साबित होता है। पक्षी उससे और उसके जाल से दूर भागते हैं। वह अपने बनाए औजारों से मछलियां पकड़ने में उतना तेज नहीं है और वह अंडे चुराने के लिए पेड़ पर चढ़ने में भी सक्षम नहीं है। चढ़ाई के इन असफल प्रयासों में से एक के दौरान एक पक्षी उसके सिर पर पेशाब करता है, इसलिए वह अपने बालों को धोने के लिए नदी में डिटर्जेंट लेकर जाता है। यह डिटर्जेंट अब पानी को प्रदूषित कर रहा है और कुछ मछलियों को मार देता है, जिन्हें सेयोंग ग्यून आग पर भूनता है और रात के खाने में खाता है। वह रात के दौरान बचे हुए खाने को एक बर्तन में छोड़ देता है और जब वह उठता है तो वह मछलियों को खाने की कोशिश करने वाले पक्षियों को भी मरा हुआ पाता है, इसलिए वह उन्हें भी खा लेता है। फिर वह दिन भर घास पर लेटा रहता है और बोरियत का मजा लेता है। इस बीच शहर में किम जंग योन माथे पर एक भयानक निशान वाली एक युवा महिला एक हिकिकोमोरी जीवन जी रही है। उसने 3 साल से अपना कमरा नहीं छोड़ा है और हर कोना कचरे से भरा हुआ है।
दरवाजे पर ताला लगा है ताकि कोई भी अंदर न जा सके, और पर्दे बंद हैं ताकि बहुत कम रोशनी अंदर आ सके। जंगयोन अपने माता पिता की बदौलत जिंदा है, जो हर दिन उसके लिए दरवाजे के बाहर खाना छोड़ते हैं और इंटरनेट बिल का भुगतान करते हैं, जो बेहद जरूरी है क्योंकि वह सोशल नेटवर्क साइवर्ल्ड की आदी है। वहां वह इंटरनेट से डाउनलोड की गई तस्वीरें पोस्ट करती है और झूठ बोलती है कि ये उसके वास्तविक जीवन में हो रही चीजें हैं ताकि उसे वास्तविक उत्तर मिले। इंटरनेट पर अजनबियों से बात करना आसान है, लेकिन वह अपने माता पिता से एक शब्द भी नहीं कहती। जब भी उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या उसे कुछ चाहिए, तो जंगयोन उसे मैसेज करके जवाब देती है और अपनी माँ द्वारा दिए गए भरपूर नाश्ते में से वह केवल चावल और समुद्री शैवाल लेती है, क्योंकि वह खाने वाली कैलोरी की संख्या के बारे में बहुत सावधान रहती है। यह उसका कमरा हो सकता है, लेकिन वह यहाँ भी सख्त नियम रखती है। वह अलमारी में रखे बबल रैप के ढेर पर सोती है। अपने पिता के जाने के बाद सुबह 8 बजे उठती है। नाश्ते में 172 कैलोरी खाती है। सुबह 9 बजे से पहले पेडोमीटर पर 3000 कदम चलती है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है। जब उसकी माँ बाथरूम जाने के लिए 12 बजे तक इंतजार करती है। दोपहर के भोजन में 525 कैलोरी खाती है। पचाने के लिए 6000 कदम चलती है। पंखे से कुछ ताजी हवा लेती है। फिर रात होने तक कंप्यूटर पर ज्यादा समय बिताती है और अपने शौक का आनंद ले सकती है। चांद की तस्वीरें लेना। उसे चांद पसंद है क्योंकि यह खाली है और अगर कोई और ना हो तो आप अकेलापन महसूस नहीं कर सकते। दिन खत्म करने के लिए वह पेडोमीटर पर 10,000 कदम तक पहुंचती है। स्वास्थ्य कारणों से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि इससे उसे लगता है कि उसका दिन उत्पादक रहा। फिर वह सुबह 9 बजे अपने पिता के वापस आने पर हिप्नोटिज्म टेप का उपयोग करके सो जाती है। इस दिनचर्या का अपवाद साल में 2 बार आता है, जब सिविल डिफेंस अपनी ड्रिल चलाता है। शहर चांद की तरह खाली है, इसलिए जंगयोन ने अपना हेलमेट पहना और दिन के समय बदलाव के लिए तस्वीरें ली। इस बार उसने अपने कैमरे से कुछ बहुत ही चौंकाने वाली चीज देखी। द्वीप की रेत पर लिखा मदद शब्द और एक आदमी जो पेड़ पर टाई बांधकर सब कुछ खत्म करने वाला है। इससे वह घबरा गई, इसलिए वह सोने की कोशिश करने के लिए अपनी कोठरी में चली गई, लेकिन सम्मोहन भी काम नहीं आया। कुछ घंटों बाद वह उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाई और यह देखकर राहत महसूस की कि वह जीवित है। लेकिन इस तरह की खोज के बाद उसका इंटरनेट जीवन उसे बहुत बोर करता है। इसके बजाय वह सेओंग्यून को देखना अपना नया शौक बनाना शुरू कर देती है, यह देखते हुए कि कैसे एक दिन मदद शब्द बदलकर हेलो हो जाता है। वह इसकी एक तस्वीर लेती है और इसे प्रिंट करती है। इसे चांद की अपनी तस्वीरों के साथ दीवार पर लगाती है। द्वीप पर वापस सेओंग्यून ने गोल्फ सेट बनाने और खुद को व्यस्त रखने के लिए कुछ कचरे और लकड़ियों का इस्तेमाल किया है। इस बार जब एक नौका गुजरती है तो मदद मांगने के बजाय वह छिप जाता है ताकि वे उसे न देख सकें। छिपते समय उसे तुरंत बनने वाले ब्लैक बीन नूडल्स का एक बैग मिलता है, जिसमें किसी चमत्कार से अभी भी फ्लेवर पैकेज मौजूद है। वह इसे अपने साथ अपने बिस्तर पर ले जाता है और बैग से सुगंध सूंघने के बाद वह सो जाता है और ब्लैक बीन नूडल्स के सपने देखता है। इसलिए जब वह उठता है तो वह खुद बनाने की कोशिश करने का फैसला करता है। वह विभिन्न पौधों को पीसता है, उम्मीद करता है कि वे गेहूं का अच्छा विकल्प बन सकते हैं, लेकिन यह व्यर्थ है। जैसे ही वह उनमें पानी डालता है वे मिट्टी बन जाते हैं। बाद में मछली खाते समय वह रोता है क्योंकि वह उन सभी समयों को याद करता है जब उसने बेवकूफ की तरह ब्लैक बीन नूडल्स को ठुकरा दिया था। सोने की कोशिश करते समय वह नाव की छत पर पक्षियों की आवाज से विचलित हो जाता है और तब उसे एक रहस्योद्घाटन होता है। पक्षी डंप उसकी सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। पक्षी बीज खाते हैं और अगर वे उन बीजों को पचा नहीं पाते हैं तो वह उन्हें बो सकता है। सेओंग्यून ने यह पता लगाकर कि कीड़े कहाँ रहते हैं, अच्छी मिट्टी ढूंढी और नाव से अपने क्रेडिट कार्ड से जो मल इकट्ठा किया था उसे बोने के लिए जमीन पर काम करना शुरू कर दिया। वह खाली बोतलों का इस्तेमाल करके अपने पैरों के लिए कुछ सुरक्षा बनाता है। खाद के रूप में इस्तेमाल करने के लिए अपना खुद का डंप बचाता है। जमीन को जोतने के लिए एक पत्थर का इस्तेमाल करता है और अपने कपड़ों से बिझुका बनाता है। अपना बटुआ जैकेट की जेब में रख देता है क्योंकि उसे अब इसकी जरूरत नहीं है। कड़ी मेहनत से उसे पसीना आता है और जब उसे एहसास होता है कि यह कितना नमकीन है तो सेओंग्यून अपने पूरे शरीर को चाटना शुरू कर देता है। इतने लंबे समय के बाद फिर से नमक का स्वाद चखने में खुश होता है। नूडल पैकेज पर लिखे शब्दों में से एक को आशा के रूप में छोटा किया जा सकता है, जो यह बताने का एक अच्छा तरीका है कि उसके लिए यह सब बागवानी का क्या मतलब है। यह सब जंगयोन अपने कैमरे के जरिए देखती है, जो पिछले 2 महीनों से उसे देख रही है और उसने उसकी कई तस्वीरें छापी हैं और उन्हें दीवार पर टांग दिया है। वह तय करती है कि वह इस आदमी से संपर्क करना चाहती है। इसलिए एक रात जब उसके माता पिता सो गए तो उसने कपड़े पहने, हेलमेट पहना और अपार्टमेंट से बाहर निकल गई। वह सीढ़ियों से नीचे उतरते समय लिफ्ट के जरिए एक रोबोट भेजकर दरवाजे पर खड़े गार्ड का ध्यान भटकाती है और जब भी कोई उसे सड़क पर देख सकता है तो वह अपनी छतरी के पीछे छिप जाती है। जब वह पुल पर पहुंचती है तो वह उसके लिए छपा संदेश एक बोतल में भरकर नदी में फेंक देती है। अगली सुबह वह रेत पर संदेश देखती है, लेकिन उसे यह देखकर निराशा होती है कि उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। 3 महीने बीत जाते हैं
और सेओंग्यून को जंगल में रहने की आदत हो जाती है। वह हर सुबह व्यायाम करता है, अपने आप काम कर रहे मछली के जाल की जांच करता है और आसानी से पेड़ों पर चढ़कर कुछ अंडे चुरा लेता है। वह अपने बगीचे की देखभाल करना जारी रखता है और हर बार जब उसे पसीना आता है तो वह एक छोटी बोतल से बूंदें इकट्ठा करता है, जिसका इस्तेमाल वह बाद में अपने भोजन में मसाला डालने के लिए करता है। एक सुबह उसे पता चलता है कि उसकी मेहनत सफल रही है, उसके बगीचे में अंकुर निकल आए हैं। यह उसे कचरे की तलाश करने के लिए अच्छे मूड में डाल देता है और तभी उसे संदेश वाली बोतल मिल जाती है। जब वह कागज की शीट खोलना शुरू करता है तो पहले तो उसे लगता है कि यह खाली है, लेकिन जब वह अंत में पहुंचता है तो उसे एक शब्द दिखाई देता है, नमस्ते। अब उसे पता चल गया है कि कोई उसे देख रहा है। सेओंग्यून अपनी पैंट वापस पहनता है और बहुत सोचने के बाद वह रेत पर एक नया संदेश लिखने का फैसला करता है, आप कैसे हैं। यह जंगयोन को बहुत पसंद आता है, जो संदेश के साथ उसकी एक तस्वीर छापती है और बाद में उस रात वह उसे एक नई बोतल भेजने के लिए फिर से चुपके से इधर उधर जाती है। इस बार सेओंग्यून को बोतल जल्दी मिल जाती है और संदेश सरल है। इसमें लिखा है, ठीक है, धन्यवाद और आप। वह रेत पर ठीक है, धन्यवाद लिखकर जवाब देता है और बाद में बिझूका को बताता है कि अब उसका एक पेन पाल है। बिझूका उसके लिए एक आश्चर्य लेकर आता है। उसके पीछे मकई उग रही है, जिसे देखकर वह खुशी से रो पड़ता है। एक दोपहर जंगयोन उसे आश्चर्यचकित करने का फैसला करता है, एक डिलीवरी बॉय को नाव किराए पर लेने और द्वीप पर कुछ भोजन ले जाने के लिए भुगतान करके। सेओंग्यून ब्लैक बीन नूडल्स की प्लेटें देखकर चौंक जाता है, लेकिन वह उन्हें ठुकरा देता है और लड़के से जंगयोन को एक संदेश देने के लिए कहता है। वह इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए ब्लैक बीन नूडल्स का एक कटोरा आशा है। वह खुद ही व्यंजन खा लेती है और इस विचार को स्वीकार करती है कि उनका स्वाद आशा जैसा है। अगली सुबह वह अपना दरवाजा खोलती है और अपनी मां को सीधे उससे बात करके आश्चर्यचकित करती है। उससे अपने बर्तन और बीज लाने के लिए कहती है क्योंकि वह मकई उगाना चाहती है। इसके बाद वह सेओंग्यून को एक नोट भेजती है जिसमें वह कहती है कि उसे खेद है, जिसके जवाब में वह रेत पर कुछ लहरें और एक शार्क बनाकर और उसके लिए थोड़ा अभिनय करके जवाब देता है। कई दिन बीत जाते हैं और जब उसके बगीचे में आखिरकार पर्याप्त सब्जियां आ जाती हैं तो वह अपनी अनमोल इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो जाता है। वह मकई को पीसकर आटा बनाता है, जिसे वह नूडल्स बनाने के लिए पानी में मिलाता है। जब वे तैयार हो जाते हैं तो वह महीनों पहले मिला फ्लेवर पाउडर डालता है और कुछ अतिरिक्त सब्जियां और एक अंडा मिलाता है, जब तक कि यह पैकेज जैसा ना दिखने लगे। फिर वह इसे खाना शुरू कर देता है। यह देखकर रोता है कि यह कितना स्वादिष्ट है। जंगयोन उसे खाते हुए एक तस्वीर लेती है और उसे दीवार पर टांग देती है, लेकिन उसके बाद वह सो नहीं पाती। इसलिए वह कोठरी से बाहर आती है और अपने द्वारा उगाए गए पौधों के बगल में एक तकिया रखती है और अंत में वहीं सो जाती है। अगला पत्र जो उसने सेओंग्यून को भेजा उसमें लिखा था, बधाई हो, और अब उसे उससे मिलने की तत्काल आवश्यकता है। इसलिए वह अपना मृत सेलफोन लेता है और समुद्र तट पर जाने से पहले उससे बात करने का नाटक करता है और रेत पर एक नया संदेश लिखता है, तुम कौन हो। जंगयोन जब इसे देखती है तो घबरा जाती है और इंटरनेट से एक सुंदर महिला की तस्वीर छापने का फैसला करती है, लेकिन बाद में जब वह पुल पर पहुंचती है तो वह इसे भेजने के लिए खुद को नहीं ला पाती है। तब से वह कोई और संदेश नहीं भेजती है, जिससे सेओंग्यून दुखी हो जाता है। वह रेत पर क्यों लिखता है, लेकिन इससे जंगयोन और भी घबरा जाती है। वह उसे देखना बंद करने और सोशल मीडिया पर अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाने का फैसला करती है। लेकिन जब वह लॉग इन करती है तो उसे पता चलता है कि लोगों को पता चल गया है कि उसकी तस्वीरें चुरा ली गई हैं और वे बहुत सारी नफरत भरी टिप्पणियां छोड़ रहे हैं। उस रात बाद में सियोल में एक तूफान आता है। जंगयोन कोठरी से देखती है कि कैसे हवा और पानी उसकी खिड़की से घुसते हैं और उसकी तस्वीरें और उसके पौधे नष्ट कर देते हैं। सेओंग्यून को अपने द्वीप पर भी ऐसी ही समस्याएं हो रही हैं। बारिश उसके बगीचे को नष्ट कर देती है और बाढ़ उसकी बत्तख की नाव को बहा ले जाती है। अगली सुबह धूप खिली हुई है और जब जंगयोन सेओंग्यून की जांच करती है तो वह उसे रेत पर एफ शब्द लिखते हुए पाती है। वह दुनिया से नाराज है क्योंकि उसे यह भी रखने की अनुमति नहीं है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। अचानक दो आदमी द्वीप पर दिखाई देते हैं और सेओंग्यून से कहते हैं कि वह वहां नहीं हो सकता। वह भागने लगता है और जंगयोन अपने कैमरे से देखती है कि कैसे दो आदमी उसका पीछा करते हैं किनारे तक, जहां और भी आदमी लेकर नावें आ चुकी हैं। यह एक सफाई दल है जो तूफान के बाद द्वीप को साफ करने आया है, क्योंकि यह एक संरक्षण क्षेत्र है जो जनता के करीब है। सेओंग्यून एक ही समय में पूरे दल से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह गलती से एक आदमी की वर्दी तोड़ देता है तो उसे चोट लगती है और वह जमीन पर गिर जाता है और आत्मसमर्पण कर देता है। पुरुषों ने उसे उसके कपड़े पहना दिए और उसे वापस शहर ले गए। उसे एक आवारा की तरह एक यादृच्छिक सड़क पर छोड़ दिया। सेओंग्यून फिर अपनी मूल योजना पर वापस जाने और 63 बिल्डिंग से कूदने का फैसला करता है, जिसके लिए उसे बस लेनी होगी। जंगयोन अपने कैमरे के माध्यम से यह सब देख रही थी और अप्रत्याशित बहादुरी के एक पल में वह अचानक दिन के बीच में अपने विशेष कपड़ों
या हेलमेट के बिना सियोंग ग्यून को खोजने के लिए अपार्टमेंट छोड़ देती है। जब वह उस स्थान पर पहुंचती है जहां आदमी उसे छोड़ गए थे तो वह पहले ही जा चुका होता है, लेकिन क्षेत्र में एक अजीब आवारा पर टिप्पणी करने वाले यादृच्छिक लोगों की बातचीत के बाद वह बस स्टॉप पर पहुंच जाती है। दुख की बात है कि वह बहुत देर हो चुकी है। सियोंग ग्यून पहले ही बस में चढ़ चुका है और अपने बटुए को अपनी जैकेट की जेब में रखने के कारण उसके पास अभी भी अपने बस कार्ड तक पहुंच है, जो अभी भी काम करता है। एक पल के लिए जंग यॉन को लगता है कि उसने उससे मिलने का मौका हमेशा के लिए खो दिया है, लेकिन फिर उसकी मुक्ति आती है। नागरिक सुरक्षा एक नई कवायद शुरू करने के लिए अपना अलार्म बजाना शुरू कर देती है, जिससे बस कुछ समय के लिए खड़ी हो जाती है। जंग यॉन बिना समय बर्बाद किए बस के पीछे जाती है, बिना किसी हिचकिचाहट के प्रवेश करती है और खुद को पेश करने के लिए सियोंग ग्यून के पास जाती है। उसे तुरंत पता चल जाता है कि वह कौन है और वे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और रोते हैं और बस फिर से चल पड़ती है। हिलने से जंग यॉन लड़खड़ा जाती है और उसका हाथ सियोंग ग्यून के हाथ पर आ जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि वे हाथ मिला रहे थे। ऐसे और कई मूवीज को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।